औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम ज़िक्र करेंगे कि 9 ज़िलहज यानी यौम अरफा के आमाल क्या हैं। इससे पहले 8 ज़िलहज भी अहम तरीन दिन है, यौम तरविया कहा जाता है इसे, और यही दिन है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एहराम तोड़ दिया था और खाना काबा की हुर्मत को और मक्के की हुर्मत को बाकी रखते हुए सफ़र इख्तियार किया था, हज को छोड़ दिया था। तो वो दिन है 8 ज़िलहज, जहाँ जिस दिन आपने गुस्ल भी करना है, मुस्तहब है, और उस दिन के रोज़े की फजीलत ज़िक्र की गई है कि 60 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। आते हैं 9 ज़िलहज की रात की तरफ, यानी यौम अरफा की रात। ये रात बहुत फजीलत की रात है। इस रात के और 9 ज़िलहज यानी अरफा के दिन के काफ़ी आमाल ज़िक्र किए गए हैं, जिनको हम तरतीब के साथ इंशाअल्लाह ज़िक्र करते हैं। 9 ज़िलहज की रात आमाल व मुनाजात करना, सारी रात जागना, आमाल करना, मुनाजात करना, ये इतना फजीलत रखता है कि 170 साल की इबादत के बराबर है। यानी अरफा की रात जागना, 9 ज़िलहज की रात जागना और इबादत करना। इस रात ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करें। जो करबला हैं, पहुंच सकते हैं, वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करें। करबला में रात वहाँ आमाल करें, ज़ियारत करें और ईद करके वापस आएँ। यह रिवायत के लफ्ज़ हैं, यानी वहाँ रहें, रुकें और ईद करके वापस हैं। 9 ज़िलहज की रात की खसूसी एक स्पेशल यानी एक अमल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करनी है। इसका फ़ायदा क्या है कि सारा साल इंसान शैतान के और ज़ालिम के शर से महफूज रहेगा। अरफा का दिन, अब आते हैं अरफा के दिन की तरफ। अरफा का दिन भी बहुत ज़्यादा फजीलत का दिन है और इसको ईदों में शुमार किया गया है कि ये वो ईदें हैं जिसको ईद कहा नहीं जाता, लेकिन ये इस तरह है जैसे ईद का दिन हो। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिवायत भी मौजूद है कि जो भी ईदें आती थीं रमज़ान करीम के बाद, ईद उल फित्र या ये ईद उल अज़हा है, तो हमारी खुशियों को दुश्मनान अहले बैत ने ख़त्म कर दिया, यानी मसाइब ढाए गए। मौला अमीर कायनात को शहीद किया गया, रमज़ान के बाद ईद उल फित्र की खुशियाँ कम कर दी गईं। इसी तरह ये जो ईद है, इसमें जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद, उनके साहिबजादे अलैहिमुस्सलाम, इनको कत्ल किया गया, बेदर्दी से शहीद किया गया। तो ये हमारे लिए ईद तो है। यहाँ हम ज़िक्र कर चुके हैं कि शिया ईद कैसे मनाएं। वो मोमिनीन अगर क्लिप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ईद हमें कैसे मनानी चाहिए। अरफा का दिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करें। जो 9 की रात वहाँ थे वो दिन वहीं गुजारेंगे, या जो दिन को गए हैं अरफा के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें वहाँ। और इस ज़ियारत का अज्र इतना है कि 1000 हज, 1000 उम्रा और 1000 जिहाद से भी अफजल है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इंशाअल्लाह यहाँ नजफ़ अशरफ से करबला मोहल्ला 9 को पहुँच सकें, और अगर हम पहुँचे तो इंशाअल्लाह तमाम मोमिनीन को दुआ में याद रखेंगे। और मोमिनीन से भी दुआ है, खसूसी दरख्वास्त है कि हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा इन अय्याम में। आगे हम जिक्र करते हैं कि ये तो था ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सवाब है, अज्र है, वो हमने ज़िक्र किया है। इस दिन के और आमाल हम जिक्र करते हैं। अरफा का दिन और अरफा की रात बहुत फजीलत की और आमाल की रात है, इनको ज़ाय नहीं जाने देना चाहिए। गुस्ल करना चाहिए, इस दिन गुस्ल करना चाहिए। अरफा का दिन का गुस्ल करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, और उस गुस्ल को अंजाम दें। ज़ोहरैन खुले आसमान तले पढ़ें, ज़ोहर और असर छत वाली जगह पे ना पढ़ें, यानी ऊपर छत ना हो, खुले आसमान तले पढ़ें। और इसको बहुत ही नरमी से, आराम से, अच्छे तरीके से मनासिक अदा करके ज़ोहर और असर पढ़नी चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी चाहिए। फिर 2 रकत नमाज पढ़नी है आपने। पहली रकत में हम्द के बाद सूरत तौहीद और दूसरी रकत में हम्द के बाद सूरह काफिरून। कनूत भी पढ़ना है और बाकी सुबह की नमाज की तरह है। नीयत यह है कि 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ नमाज अरफा कुर्बतन इल्लल्लाह। ये ज़ोहर और असर के बाद है, खुले आसमान के तले आपने ये अंजाम देने हैं। फिर 4 रकत नमाज पढ़नी है इसी दिन, जो नमाज अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, इसको भी अंजाम देना है 2-2 करके। इसका तरीका कारी है कि हर रकत में हम्द के बाद 50 मरतबा सूरत तौहीद आपने पढ़नी है।
اس کی بھی نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں نماز امیر المومنین علیہ السلام قربتاً اللہ، اسی طرح پھر 2 رکعت اور پڑھنی ہے، 4 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس دن کا اہم ترین عمل، اس دن کا زیارت امام حسین علیہ السلام کے بعد اہم ترین عمل زیارت عرفہ، دعائے عرفہ جو مولا حسین علیہ السلام نے خود پڑھی تھی۔ یہ وہ دعا ہے جو طولانی ہے، اور اتنا تک اس کی فضیلت ہے کہ اگر آپ اس دن روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ کی دعا پڑھنے میں آپ کو مشکل ہوگی تو آپ روزہ ترک کر دیں، اس دعا کو پڑھیں۔ تو یہ وہ دعا ہے جو ہر مومن کو اس دن پڑھنی چاہیے۔ کھلے آسمان کے نیچے کوشش کریں اور اس کا ہو سکے تو اس کے جملوں پر غور کریں، ترجمے پر کچھ نہ کچھ غور کریں۔ یہ وہ دعا ہے جو انسان کو خالق حقیقی کے ساتھ اتنا مربوط کر دیتی ہے کہ بے بس انسان کے آنسو نکلتے ہیں اور انسان کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں، اور اس کو اپنی اوقات یاد آتی ہے کہ میرا اس کرۂ ارض پر کیا اہمیت ہے اور کیا میں کیا کر رہا ہوں اور میری ذمہ داری کیا ہے۔ دعائے عرفہ پڑھنی ہے اس دن، اور دعائے ام داؤد مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ مزید کچھ دعائیں ہیں، آپ اگر مفاتیح الجنان میں رجوع کریں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائیں گی، لیکن اگر آپ زیادہ اعمال نہیں کر سکتے تو 9 کی رات، اگر آپ کربلا نہیں پہنچ سکتے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، مولا پر سلام بھیجیں، زیارت عاشورہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، 2 رکعت نماز ہدیہ کریں مولا حسین علیہ السلام کو۔ 8 ذی الحج کا بھی یہی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 9 کا دن بھی اگر آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، غسل کرنا آسان ہے، غسل کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعائے عرفہ پڑھیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں۔ یہ شارٹلی وہ اعمال ہیں جو انسان آسانی سے کر سکتا ہے۔ مزید اگر دقت میں اور تفصیلی اعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ اعمال بھی بتا دیے ہیں، اور مفاتیح الجنان میں بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ دعا کی درخواست کر چکا ہوں، مزید ایک بار درخواست ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ہم بھی ہر قدم پہ ہر مومن کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔